खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख किसको 1000 नहीं दिया है। जैसे कोई भी स्कूल में टीचर होता है तो वो तो अपने बच्चों को, जो भी एक ऑनेस्ट टीचर होता है वो अपने सब बच्चों को बराबर पढ़ाता है। किसी को उसने ट्यूशन नहीं देनी अलग से, कुछ नहीं करता, तो वो तो सबको बराबर पढ़ाता है। उसी तरह से जो शिव बाबा ने भी जो अपना ज्ञान दिया है, चाहे बाबा से कोई पर्सनली मिले, चाहे बाबा से कोई कैसे भी मिले, बाबा ने सुनाते हमेशा बाबा यही ज्ञान है जो बाकी बच्चों को भी देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है कि किसी को 1 लाख ही दिया है कि किसी को 1000 दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्योंकि बाबा से हमें इतना खजाना मिला है और यही खजाना आने वाले टाइम में जो है बाबा कहते हैं रत्नों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को आप तृप्त आत्मा समझते हो, संतुष्ट आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है कि जो आत्मा तृप्त हो गई, जिसके मन में वास्तव में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, तृप्ति के लिए तो करते हैं। चाहे पैसा कमाते हैं, खाना खाते हैं, चाहे अपने संबंध निभाते हैं, तृप्ति के लिए करते हैं, माना संतुष्टता के लिए करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब संतुष्टि हो गए तो उसके सामने सदा बाप और खजाना ही रहता है कि बाबा ने देखो यहाँ पे बोला है, इसने बाबा ने यहाँ पे इस तरह से ये बोला है। सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं फिर भी वंचित है। आप देखिए जो बाबा कहता है दुनिया में जो आत्माएं हैं, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई समुद्र पे जाता है, किस लिए जाता है, उसी शांति उसी संतुष्टता को ढूंढने के लिए। अनेक तरह के पैसे धन इकट्ठे करते रहते हैं उसी संतुष्टता के लिए। तो बाबा कहता है वो तो बाबा ने आपको पहले ही दे दिया। वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है। आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही हैं। आप देखिए हर आत्मा, चाहे गरीब है, वो कहते हैं माया ने सबको किसी ना किसी उससे पकड़ा हुआ है। गरीब को किसी अलग तरीके से पकड़ा हुआ है, अमीर को किसी अलग अलग तरीके से पकड़ा हुआ है। आपके पास सिर्फ अब के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, कि जब हमें हमारी सिक्योरिटी सारी शिव बाबा ने ले ली फिर तो हम फ्री हो जाएं, फिर तो हम हर चीज से फ्री हो गए, फिर हमें कोई अपनी भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा चिंता तो लोगों को भविष्य की है। इस खुशी के लिए ही तड़पते हैं। पर आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना। आप देखिए देवी देवताओं के जो जो भी चित्र होते हैं उनमें सब में एक मधुर मुस्कान जरूर दिखा रखी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के उसमें दिखा रखी हो। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। अब बाबा बता रहे हैं कि आपको क्या मिला हुआ है, अब उसको यूज कैसे करना है। अमृत वेले जब उठें तो ये सोचो व अपने आप से बातें करो। आंख खुलते ही कौन सामने आता है कि सबसे पहले हम आंख खोलें और बाबा की जो है सूरत हमारे सामने। पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है। विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदाता, वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है कि पूरे इस सृष्टि के जो हमारा बीज है उससे, सृष्टि के बीज जो है उससे शिव बाबा से हमारा मिलन होता है जिसपे सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं। वो जैसे काशी कलवट में बताते हैं कि काशी कलवट में तो अब तो बंद करा दिया, अंग्रेजों ने बंद करा दिया था वो। उसमें पहले तो क्या होता था कि ऐसे तलवारें लगी होती थी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और ऊपर से जो भक्त होते थे वो कूद जाते थे कि हे प्रभु आप हमें अपना साक्षात्कार कराओ। तो जब कूद जाते थे तो फिर कहते हैं कि जब वो उस पे गिरने से पहले किसी किसी को साक्षात्कार हो जाता था। और वो भी साक्षात्कार क्या, जैसे जो जिसकी भावना जैसी है, जो जिस हनुमान को या गणेश को मानता है तो उसका साक्षात्कार हो जाता था। तो आप सोचिए कि, और वो तो साक्षात्कार हुआ तो अगला जन्म तो फिर दोबारा वैसे ही लेना है, उसमें कुछ और तो फर्क पड़ा नहीं। तो बाबा कहते हैं वो सिर्फ देखने की इच्छा के लिए कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं। और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन बनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी। तो आप तो जैसे गोप गोपियां हो। अब गोप गोपी जो है वो तो सदैव श्री कृष्ण यानी शिव बाबा परमात्मा के साथ ही है, जबकि वो लोग तो सिर्फ देख लें उसी में खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। शिव बाबा से हमारे सारे संबंध हो, उसके साथ हमारे बच्चे के भी हो, पिता के भी हो, पति के भी हो, सारे संबंध हो। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे, कितना बड़ा फर्क है। कि अगर मान लीजिए किसी राजा का कोई अपना बच्चा हो और उसकी प्रजा हो, उसमें कितना फर्क है। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या। तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो।
यूज करना ही खजानों की चाबी है। कि कोई भी जो भी बाबा ने दिया है, बाबा कहता है आप उसको तिजोरी में मत रखो जाकर कि फिर कभी काम आएगा। कई लोगों की आदत होती है, कुछ भी मिलता है तो जोड़ देते हैं, रख देते हैं साइड में जाकर कि जब कभी आई विल में काम आएगा। बाबा कहता है ये खजाना, ये जो ज्ञान है ये इसलिए नहीं है, ये तो आप रोज यूज करो जो बाबा ने हर चीज बता रखी है। दूसरा खुशी का खजाना, इतनी सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो। सिकिलदे माने प्यारे, सिकिलदे वो होते हैं जो कि बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं। तो इतने सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुंच नहीं सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके पढ़ाने के लिए आते हैं। कि बाबा ये जो मुरली सुनाते हैं, बाबा कहता है ये आप समझो कि जैसे मैं पढ़ाने आता हूँ स्वयं। और फिर पढ़ाने की फीस भी नहीं लेते हैं और ही पढ़ाने की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो ये सबसे बड़ा दाता है हमारा। तो शिव बाबा है ही ऐसा कि जिसको खुद कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ करता हमारे लिए ही है। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। इस स्मृति को से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी का पाठ बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्म योगी के समय भी, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, माना हम कोई भी जैसे कार्य कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का, चाहे घर का, चाहे बाबा के यहाँ भी सेवा भी कर रहे हैं, तो उसमें जैसे शिव बाबा हमारा साथी है, उसमें अब ये करें कि जैसे कि हम जो भी आत्मा कार्य कर रही है वो जैसे शिव बाबा की एनर्जी से कर रही है, उसमें हमारी कोई अपनी एफर्ट नहीं है। तो फिर उसमें कोई थकावट भी नहीं होगी और काम करने में मजा भी आएगा। तो बाबा कहता है वो कर्म योगी का पाठ बजाते हो, लौकिक व अलौकिक लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। वही बाबा ने बोला चाहे लौकिक करो चाहे अलौकिक करो, दोनों में बाबा फ्रेंड बनकर साथ निभाते हैं। कैसे फ्रेंड बनकर, मान लीजिए आपको किसी काम की जरूरत पड़ेगी और हम बाबा की कांस्टेंट याद में हैं, तो उस समय संकल्प ऐसा आएगा कि ये कार्य कैसे सिद्ध होना है, वो पहले से ही बाबा बता देगा आपको। ऐसा फ्रेंड जो कभी मिल नहीं सकता, कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो। कि जैसे कभी फ्रेंडशिप में होते हैं तो अपना मन हल्का कर लेते हैं, या जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो एक दूसरे से बात करके खत्म कर लेते हैं बात को। बाबा कहता है ऐसा है बाबा, कि बाबा कहता है सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। बाबा कहता है आपका बस काम यही है कि आप सदा हल्के रहो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि ये ड्रामा में जो भी होगा वो कल्याणकारी है, और आप सारा बोझ बाबा को दे दो। बाबा दिख, एक बार क्या हुआ था, जानकी दादी जो कि हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी थी पहले, तो एक बारी किसी ने चोरी करी थी यहाँ पे। तो जो ऐसे स्टॉल लगते हैं, स्टॉल भी था, जैसे भी था, चोरी हो गई, चोरी करी किसने भी करी। तो दादी को पता पड़ा कि भाई ये ऐसे ऐसे चोरी करी है। दादी ने बिल्कुल हल्के रूप से कहा कि ये तो शिव बाबा का है, शिव बाबा अपने आप ले लेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। वरना कोई हमारे घर में तो कोई 2 रुपए भी गुम जाए तो हमें लगता है भी कहाँ चले गए, किसने उठा लिए। वहां पे इतने बड़े यज्ञ की जो है स्टॉल से चोरी हुई। दादी ने कहा ये शिव बाबा का है, शिव बाबा जान लेगा, वो देख लेगा। तो ऐसे सदा हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। बस अर्पण करके छोड़ दें, उसके प्रति अर्पण हो गया बस। ऐसे कर्म योग के पाठ में तो बाबा कहते हैं जो भी कोई मुश्किल आए तो मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पाठ में सदा साथी बन के खजाने को व सदा साथी के खुशी को यूज करो और आगे चलो। बाबा बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमें अपना दिन पूरा जो हम गुजारते हैं तो कैसे कैसे निकालना चाहिए। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन आपको प्राप्त है। बाबा कह रहे हैं सबसे ज्यादा मनोरंजन आपको आज की दुनिया में, इस दुनिया मनोरंजन ही तो देख रही है, चाहे कोई यूट्यूब या जो भी चीज है वो मनोरंजन का साधन ही ढूंढते हैं। तो बाबा कह रहा है वो भी आपको सबसे बड़ा से बड़ा प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है, वह देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रुहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। देखना चाहते हो तो स्वर्ग को देखो। क्या होता है कि जैसे हमारी मेमोरीज में भी, जैसे कोई किसी व्यक्ति को कोई पुरानी मेमोरी याद दिलानी हो, तो उस मेमोरी में अगर वो एक कड़ी कोई याद आ जाए, जैसे किसी को अगर कोई बीमारी होती है, क्या कौन सी स्किज़ोफ्रेनिया इसमें बोलते हैं, तो अगर मान लीजिए उसको कोई व्यक्ति को कुछ एक याद आ जाता है तो पूरी चीज याद आ जाती है। उसी तरीके से जैसे बाबा भी हमसे कहते हैं कि बच्चे आप ये अपना ये 5 स्वरूप का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, कि सतयुग में मैं कैसी आत्मा थी, त्रेता में कैसी थी, तो जितना ज्यादा हम उसको चलाते जाते हैं उतना हमें अपना पार्ट क्लियर होता जाएगा।
कि जैसे सतयुग में हम ये थे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस करने की रुचि है, तो आप सतयुग में देखो, सतयुग में कैसे होता था। सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक तो देवी देवताएं थे, उनसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक तो कोई है ही नहीं, मगर वो उसके उसमें लिप्त नहीं होते थे। तो देखना चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, कि संगम युग आप देखो, पूरी की पूरी दुनिया पतित, और उसके अंदर एक शिव बाबा के बल पे हम सारी आत्माएं खड़ी हैं। ये देखिए कितना विचित्र ये महाभारत का पार्ट है। ये यही तो महाभारत का अभी का समय है कि सारी दुनिया कौरव, अक्षौणी सेना, पूरी दुनिया खड़ी है और हम सिर्फ थोड़े से जो है बाबा के साथ खड़े हैं। तो ये संगम युग की श्रेष्ठता है, सारी महिमा अभी की बात है। अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो कि भगवान कैसे आता है और कैसे आकर के वो नई दुनिया स्थापन करता है। वो किसी भी क्या कहते हैं अमीर व्यक्ति, या वो चाहे तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो तो सबकी बुद्धि एक मिनट में पलटते, मगर वो कैसे, वो बाबा कहता है बूंद बूंद से तालाब भरता है। हर कोई जो गरीब बाबा के घर में आते हैं, कोई 2 रुपए, कोई 5 रुपए, उससे पूरा का पूरा ही चलता है। तो बाबा कहता है देखो ये कैसे ड्रामा है। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों का सैर करो। कि आप देखिए कि आत्मा पहले सतयुग जब परम धाम में थी, तो परम धाम में हम सारी आत्माएं एक बार तो रह चुकी हैं, तो उस वक्त कैसी थी, कैसा लगता था हमें कि विश्व की सारी आत्माएं मेरे आसपास हैं और मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा के पास हूँ। तो सैर करना चाहते हो तीनों लोकों का सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। जैसे कई बहनों को खासकर होता है कि वो श्रृंगार करना पसंद करती हैं, तो ऐसे ही अगर आप भी श्रृंगार चाहते हो कि भाइयों के भी जैसे वो मुकुट या जो भी होते हैं, तो आप गुणों से अपने आप को श्रृंगार करो कि कौन सा गुण है। जैसे सहनशीलता सबसे बड़ी बात आती है गुणों में। तो ऐसे ही सहनशीलता जो है वो गुणों का राजा है, कि अगर हम सहनशील बनेंगे तो वास्तव में सहनशील बने कैसे। बाबा तो कहता है जब आप सहनशील बनते हो तो आपकी शक्ति बढ़ती है। ये तो कमाल की बात है। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भैया अगर आप दबोगे तो और दबाएंगे। बाबा कहता है कि आप अगर सहनशील बनोगे तो सहना तो गहना है, मतलब सबसे बड़ा गहना है। तो ऐसे गुणों के विस्तार में जाओ। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5,000 वर्ष का ड्रामा देखो। अब ये ड्रामा में देखिए, ये बाबा ने जो ड्रामा रचा है, इस ड्रामा में सारी वैरायटी है। नीचे से नीचे तक बिल्कुल पतित आत्मा भी है, ऊपर से ऊपर बिल्कुल श्री कृष्ण भी है। बिल्कुल आप देखिए इस ड्रामा में कोई ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको आप बोल सकें कि भाई ये वाली चीज तो ऐसे करके गलत है। तो ये ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। और अगर हिस्ट्री अगर देखना चाहते हो तो ये देखो कि भाई आपने आत्मा ने कैसे कैसे जन्म लिए हैं। रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रूहान करो, कि शिव बाबा से कोई हम लेन देन करना चाहते हैं। क्योंकि शिव बाबा से तो ऐसे मुख से तो बात हो नहीं सकती, उसके साथ तो रूह रेहान होता है। मतलब रूह रेहान का मतलब कि जैसे कि हमारा कोई संकल्प है तो वहां तक पहुंचेगा और फिर बाबा वहां से जो है रिस्पॉन्ड करेगा वापस। तो हम हर एक संकल्प के साथ शिव बाबा को जैसे टच करते हैं। और क्या चाहिए, इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। तो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने भोजन का भी बताया, जल्दी से भी पढ़ सकते हैं। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल के समय में तो सबसे बड़ी हम लोगों की दवाई तो यही है, खासकर पूरे ब्रह्मा कुमारी में आप देखेंगे कि भोजन ही एक हमारी सबसे बड़ी दवाई है। कि जब हम तो जब हम खाना बनाएं तो हमें सबसे पहले ये विचार आना चाहिए कि ये शिव बाबा के हमने स्वीकार कराना है। बिल्कुल उतनी ही साफ सफाई और उतनी रखें कि जैसे शिव बाबा हमारे घर आकर खाने वाले हैं। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है, शिव बाबा के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। आज का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आता है तो हम ये देखें कि अगर कोई वो व्यक्ति आता है, उसके समय हम जितनी साफ सफाई या जितनी श्रद्धा से खाना बनाएंगे, तो क्या हम बाबा के लिए भी उतना बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो बाबा को हमने पहचाना ही नहीं है, इसका मतलब। तो सदा बाप के साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजाकर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे। ये है आनंद का विचार कि बाप बच्चों के साथ बाप का वायदा है सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठें, इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं, ये स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो। बाकी तुम्हें तेरा योग लगाते हैं।